सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अरे पागल हो गए क्या तुम? अरे पागल तुम हो गए हो। तुम्हें पता है मेरे हाथ में क्या, अगर ये गिर जाता तो? क्या है, कागज का छोटा सा टुकड़ा ही तो है। कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा नहीं है, कागज का टुकड़ा नहीं है ये, कागज का टुकड़ा नहीं। दादाजी, आज इतने सारे आसमान में पतंगे क्यों उड़ाई जा रही है और हर जगह झंडे भी फहराए जा रहे हैं, और तो और ये एक पागल कागज के टुकड़े पे गिरने पर बच्चों पे क्यों भड़क रहा था? बेटा, आज ये तुम जो आसमान में पतंगे देख रहे हो ना, और ये जो जगह जगह तिरंगे फहराए जा रहे हैं, और ये जो तुमने अभी देखा इस पागल को, असल में ये पागल नहीं, ये फौजी था जो कि अपने साथियों की शहादत पर इसे बहुत गर्व भी हुआ, किंतु इसके दिमाग में कुछ बातें बैठ गई जिसके कारण ये पागल सा हो गया। अरे तिरंगे का अपमान होते जब भी देखता है ना तो ये पागल सा हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत से वीर इस देश को आजाद कराने में लगे। आओ मैं तुम्हें इन वीरों की गाथाएं सुनाता हूं। आओ। भारत की आजादी का इतिहास का पन्ना जब भी पलटा जाएगा, भारत की आजादी का इतिहास का पन्ना जब भी पलटा जाएगा, मंगल पांडे जी का नाम सर्वप्रथम आएगा। Attention! Gentlemen, today is the proudest time in the history of British government, as we have invented a bullet to fight in the war. And you people are the luckiest to try these bullets first. Nice personality. What's your name, Colin? सिपाही मंगल पांडे साहब। India. So, Mr. Mangal Pandey, have the honor. सर, इस बुलेट्स का यूज हम नहीं कर सकते सर, What? Why? क्योंकि ये जानवर की चमड़ी से बना हुआ है जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। Hell, I don't know. These are my orders. Take the bullet now. सर, मैं आपके इस ऑर्डर को नहीं मानता जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। You bloody Indian! तुम्हारा औकात क्या है जो मेरे सामने सामान चलाता है? हमारे चक्र पर पलने वाला एक मामूली सिपाही। तुम क्या? तुम्हारा ये देश हमारे टुकड़ों पर फलता है, और भूलो मत, तुम कलम था, कलम है और कलम रहेगा। सर, हम ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रहेंगे। Bastard! Arrest him! मंगल मस्ती में चूर चलन, पहला बागी मशहूर चलन, गोरन के पलटन के आगे, बलिया का बाका शूर चलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे पहले और सच्चे क्रांतिकारी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया और भारतीयों के बीच उनके दिलों में जो आजादी की चिंगारी लगाई, उस चिंगारी की आग की लपटें झांसी के किले तक जा पहुंची।
सन 1857 झांसी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, अब बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हर हर महादेव। रानी, उस देशद्रोहियों ने फिरंगियों के साथ मिलकर हमारी झांसी पर कब्जा कर लिया है। जी चाहता है उनका सर धड़ से अलग कर दूं। मैं रानी लक्ष्मीबाई इस धरती माँ की बेटी होते हुए प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक एक बूंद है, कोई भी अंग्रेज सिपाही झांसी पर कब्जा नहीं कर सकता, झांसी पर कब्जा नहीं कर सकता। मेरे रहते हुए कोई भी झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मना सके, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मना सके। हर हर महादेव। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वो झांसी की रानी है जो प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम थी। ये वो महिला थी जो 29 साल की उम्र में अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य से भिड़ पड़ी। और ये वो झांसी की रानी थी जो वीरता की मिसाल बनी। और ऐसे ही वीर जिस शख्स का नाम था आजाद। आजाद, आजाद, हाँ, क्या करना है अभी? करना क्या है? मत बंद करेंगे। मैं इन अंग्रेजों के हाथ नहीं मरना चाहता। मैं भी नहीं बोल सकता। फिर हमारे पास तो बुढ़िया भी नहीं है अब। एक काम कर, जाकर बाकी साथियों को तला कर। नहीं, नहीं आजाद नहीं, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। नहीं आजाद नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये आजाद इन अंग्रेजों की गोलियों से कभी नहीं मरेगा। जाओ। तो वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम ना आ सके बेकार हो गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजाद, चंद्रशेखर आजाद, वाकई आप महान हैं। इन्होंने अपने दोस्त से किया हुआ वादा कि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा और अपने नाम की परिभाषा को सार्थक किया। और इस आजाद की क्रांति के बाद एक आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। आज मैं और मेरा पूरा देश अंग्रेजों के अधीन है। रोज सुबह उठने पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूरे शरीर पर, मेरे हाथों पैरों पर कोई लोहे की बेड़ियां जकड़ी हुई। पूरे भारतवर्ष से, हर एक राज्य से क्रांतिवीर अपना बलिदान दे रहे हैं कि अपने इस बंगाल के लाल में इतना साहस नहीं, अपनी मां भारती को आजाद कराने के लिए वो अपना योगदान दे। मैं सुभाष चंद्र बोस आज आजाद हिंद फौज का गठन करता हूं और आपसे ये वादा करता हूं, मां भारती को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाऊंगा और इसके लिए तुम मुझे खून दो,
मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस तरह नेताजी के एक भाषण से पूरा देश प्रोत्साहित हो गया। देश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस आजाद हिंद फौज में भाग लिया, लेकिन इसमें भाग लेने के लिए उन्होंने स्याही से नहीं, अपने रक्त से हस्ताक्षर करे। इस सब क्रांति के बीच एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए इस भारत को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बापू मोहनदास करमचंद गांधी। बापू, हाँ, हम प्यार से उन्हें बापू कहते हैं। इंसान जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों और विचारों से महान बनता है। हमारे देश के ऐसे ऐसे वीर जवानों को आइए हम सभी मिलकर उन्हें सलामी करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम, वंदे मातरम! Deepak and team for this great performance for reflecting the glorious history of India. To entertain you all with another entertaining solo dance performance, I invite Cadet Jyoti ma'am onto the stage to perform on the song Desh Rangila.